हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर जैसे कि मैंने आपको दे दिया है, आज मैंने एसआईपी भी किया था और अभी जो पोजीशन है वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है एनर्जी सेक्टर का कि भाई देख लीजिए मेरे पास ये पोजीशन है। तो मैंने लॉट पूरा किया है ना। एनर्जी मैंने खरीदा था लेकिन नीचे आ गया था तो कोई बात नहीं, होल्ड किए क्योंकि उतना भी नीचे नहीं आया ना। तो ये आपको मैंने स्विंग में अभी देखिए जो एसआईपी किया वो भी दे दिया हूँ और जो पोजीशन है वो मैं दे दिया हूँ। तो जरूर ज्वाइन करिए और आईटी का 5 बेस्ट ईटीएफ जो है आप जरूर देखिए और इसका आनंद लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो नए लोग आए हैं तो बीच बीच में आप थोड़ा कमेंट देके अपनी अटेंडेंस लगाते रहिए जिससे क्या है कि राम राम श्याम श्याम करते रहिए, जिससे क्या है कि हम आपको आपके कमेंट से, आपके थंबनेल से, जो आपने फोटो लगा रखा, इमेज लगा रखा, उससे मैं आपको पहचान पाऊंगा। अदरवाइज बहुत लोग हैं जो 4 साल पहले कमेंट्स किए थे फिर अचानक से आ गए और फिर कमेंट्स कर रहे, तो हमें तो पता है कि कौन है, क्या है, नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं एनर्जी सेक्टर पे। तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है। जिस तरह का मूड माहौल चल रहा है आज आज एनर्जी सेक्टर उतना भागा नहीं, ठीक है, आज नॉर्मल रहा। उसका भी कारण पहले बता देते हैं ना। एनर्जी सेक्टर आज 0.95% भागा। तो आप बोलोगे सर क्यों इतना कम भागा? 5 दिन में देखिए 6% के आसपास भाग गया है और 27 तारीख से देखिए तो 6.5% का तेजी है और मेरा भी पोर्टफोलियो में 6.55% का तेजी है। तो आप बोलिएगा अच्छा मतलब आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा अच्छा तेजी है। भाई बात ऐसा है, ये जो है ना ये कम दिखाता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये कम दिखाता है। एक्चुअली तो वहाँ दिखता है ना, बोलते हैं ना आप कितना भी सीख लीजिए लेकिन जब उसको आप अपना नहीं पाइएगा, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाके उसको उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, वो काम करिएगा और वो प्रॉफिट बुकिंग करके जब आप गुलाब जामुन खाइएगा ना, तो वो जो सिखलाई है ना वो आप सीख जाओगे। वो सिखलाई को फिर आप कभी भुला नहीं पाओगे, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग करके आदमी गुलाब जामुन खाता है ना, चाहे जो मीठा खाता है ना, तो वो मीठा कहीं ना कहीं उसके जीवन में भी मिठास ले आता है। ठीक है, हाँ भैया ध्यान रखिएगा, जिसको शुगर है तो भैया शुगर फ्री खा लीजिएगा ये नहीं कि जा मीठा पूरा खा के और अपना शुगर उगर बढ़ा लिए, तो ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर ही जो आज नहीं भागा है उसका सबसे बड़ा कारण है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने अपना प्राइस को हाई नहीं किया, बोला नहीं हम प्राइस हाई नहीं करेंगे, मतलब जो भी क्योंकि उनको निकालने उकालने में ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा था, तो बोले कि हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एनर्जी महंगा हो जाएगा और देश में होगा। तो जिस कारण से कोल इंडिया में आज गिरावट मतलब देखने को मिला। क्योंकि सही है ना, आप अगर पब्लिक पे पास ऑन कर दोगे तो बैंक मजबूत हो जाए, मतलब कंपनियां मजबूत हो गई और कंपनियां खुद पे ले ली तो उसमें गिरावट हो गई, हो जाएगा। तो जहां है कि आप खुद पे लिए तो कमजोर, औरों पे आप कर दिए तो मजबूत। और एक कल याद है ना आईटी का 30,000 बंदों को सुबह सुबह 6 बजे स्वाहा, कंपनी मजबूत, तेजी में आ गई। अब कोल इंडिया बोला कि नहीं हम खुद देख लेंगे, जो दाम नहीं बढ़ाएंगे अभी। नहीं तो सब बोला था ना कि दाम बढ़ाने के लिए, ये बोला नहीं नहीं हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो देश में एनर्जी का और रेट बढ़ जाएगा। तो लो भाई 4-5% गिरावट हो गया। तो बहुत अच्छा है कोल इंडिया। तो हम लोग कितना में 120-122 का मतलब, तो चलो कोरोना टाइम था वो अलग बात है, काफ़ी अच्छा मतलब इसने बना के दिया है। कोल इंडिया भी खराब नहीं है शेयर, सरकारी शेयर है। 1 साल में 11%, 5 साल में 236% और मैक्सिमम में देखिएगा तो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है ये भी दिया, हाँ ये सब डिविडेंड देती है दबा के, वो अलग बात है। तो चलिए कोल इंडिया ने अभी फिलहाल तो कोई रिटर्न नहीं दिया है 1 साल में, और मैक्सिमम में तो आपको दिखाई दिया ना। तो यही होता है ना कि कौन सा स्टॉक, ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, वो डिविडेंड ज़्यादा दे दिया है, लेकिन वही है ना माइंडसेट ठीक नहीं होता, फिर वो गड़बड़ा जाता है माइंडसेट। और ईटीएफ में क्या है कि एक स्टॉक का लफड़ा नहीं है। तो आज इसने दबाव बनाया एनर्जी पे, लेकिन एनर्जी में तो अकेला कोल इंडिया ही तो नहीं है, एनर्जी में टोटल 40 एनर्जी स्टॉक को कवर कर रखा है। ये इसका सबसे अच्छा है, 40 स्टॉक कवर कर रखा है, जिसमें आपको ओएनजीसी भी दिख रहा है ना, कोल इंडिया भी दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री भी दिख रहा है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, मतलब इस तरह से पूरे इंपॉर्टेंट ऊपर के यही है। बाकी 40 स्टॉक है, सीजी पावर, फलाना ठिकाना, हेवेल्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएगा। अब बोलिएगा तो मैं पूरा खोल के दिखाऊंगा। और जैसे जैसे गर्मी का आलम आ रहा है तो एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर एनर्जी का तो डिमांड बढ़ेगा। उसके अलावा जैसे डाटा सेंटर खुल रहा है तो वहाँ भी एनर्जी का खपत बढ़ेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर सही बात है। उसके अलावा जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी जो आप देख रहे हैं कि तेल उल का आगे पीछे हो रहा है, तो सोलर इंडस्ट्री पे बढ़िया मतलब खरीदारी चल रहा है, तो यहाँ भी आपको अच्छा दिख रहा है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन ईवी पे भी आपका फोकस देख रहे हैं कि बढ़िया मतलब ईवी का भी बिक्री हो रहा है, खासकर ऑटो में तो ज़बरदस्त हो रहा है। और बिजली की जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए अभी तो जो आपको न्यूज़ बताए नहीं थे कि इथोरियम से कर रहे हैं, तो अभी ठीक है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन किया जा रहा है, मतलब पब्लिक को मिलने लगेगा तब ना उसको हो सकता। अभी तो वहाँ पर ही वो हुआ है, अभी धीरे धीरे उसको कई दिन टेस्टिंग होगा, उसके बाद अप्रूव करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अभी चाइना ने जो सोलर मॉड्यूल पर वैट
छूट खत्म करने से सोलर पैनल की कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि देखी जा रही है। तो इससे क्या है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा एक चुनौती का अवसर मतलब टकराएगा। तो इस तरह का भी न्यूज़ आ रहा है। तो एनर्जी कुल मिला के दिन पर दिन आप एक कॉमन सेंस का देखिए, आपको एनर्जी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ये इतना भी महंगा नहीं होगा कि इस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, है ना। इस पर सरकार का थोड़ा कंट्रोल रहेगा एनर्जी सेक्टर पे। तो सरकार हमेशा चाहेगी कि लो कॉस्ट पे दे। आप ही देखिए ना, आप ही का बिजली बिल कितना आ रहा है, उसी से आपको अंदाज लग जाएगा। कई जगह बिजली बिल माफ होगा तो उसको नहीं पता 200 यूनिट तक, बाकी कई जगह तो बिजली बिल का देखिए ना 7 रुपया 8 रुपया यूनिट चल रहा है। तो काफ़ी मतलब तगड़ा इसका ग्रोथ तो है। लेकिन अगर सस्ते में काम हो जाता है, अगर लागत सस्ता पड़ता है और कंजम के लिए, तो आप कंजम्पशन के लिए तो सोचिए मत, पूरा 140 करोड़ की आबादी है तो भारी मात्रा में कंजम्पशन है ना। तो कंजम्पशन के लिए तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सब मिला के कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर को एक एवरेज और एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए 2026 में मजबूर करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से ये बूम मार देगा, लेकिन इतना जरूर है कि एवरेज रिटर्न यहाँ से बढ़िया दे देगा। क्योंकि एनर्जी सेक्टर का जो ETF एनर्जी अभी लॉन्च हुआ है, हालांकि और भी ETF है एनर्जी सेक्टर में, एमओ एनर्जी मोतीलाल ओसवाल का भी है, तो ठीक है। और जब भी इस टाइप का मेरे को ETF में ये लंबे लंबे डंडे दिखते हैं ना, ये हमेशा सब ETF में नहीं दिखते हैं, कभी काल किसी मतलब इस टाइप का, ये कम से कम इस टाइप का जो है ना, नीचे का बड़ा मूवमेंट नहीं, ऊपर में कम से कम 30% का एक मोटा मोटी मूवमेंट का अनुमान मान के चल सकते हैं, 30 से 35%, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ से एक अभी हाई को क्रॉस कर रहा है। तो जब से ये जन्मा है, जब से इसका उत्पत्ति हुआ एनर्जी सेक्टर का ETF का, इसने अभी तक जो मतलब जहाँ लिस्ट हुआ था उसको अब जस्ट क्रॉस कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर आपके सामने है, पॉजिटिव न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छा, इसके बाद ये खुला नीला आसमान में, तो बढ़िया है, इसमें क्या डाउट है। और इसका मेरे को लगता है 40 का पहला टारगेट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब कब जाएगा क्या जाएगा इतना ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि हाँ, फर्स्ट टारगेट तो मे भी जाना चाहिए। अब जाए नहीं जाए वो अलग बात है। अभी तक इसमें अच्छा मतलब कितना का हुआ है वो भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। अभी नीचे से ये मोटा मोटी 8% ऊपर आ चुका है। 8% में 6.5% तो मेरे पास है, 6.5% मेरे पास है। ये मैंने आपको प्रूफ के तौर पे वहाँ शेयर कर दिया। अगर डाउट है किसी को तो बोलिएगा। एक्चुअली 6.55% है, अगर किसी को डाउट है तो बोलिएगा। और आज मैंने इस पर SIP भी किया, क्योंकि ये वो ब्रेकआउट कर रहा था ना, यहाँ तो एक SIP बनता है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो खुला नीला आसमान, 40 का टारगेट तो कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, है ना। और जिस तरह गर्मी और मतलब वो चल रहा है, तो 40 का तो टारगेट आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ठीक है, हम इस पर ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत बूम बाम रिटर्न देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का इस पर कंट्रोल रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं ये रिटर्न, इसमें जो स्टॉक है वो आपको CPSE ETF में भी कवर होते हैं। ICICI B22 में तो नहीं होते हैं, लेकिन CPSE में होते हैं। तो वहाँ भी आपको इसका रिटर्न पहले मिल चुका है, आज से 2-3 साल पहले आपने खाया है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है। तो CPSE का भी आज देखना, CPSE नहीं अच्छा चला क्योंकि कोल इंडिया डाउन था, तो CPSE आज डाउन था। लेकिन इसमें क्या है कि एक परसेंटेज है, तो ये चीज़ है। तो इसको आप एवरेज रिटर्न के लिए 26 में, अगर ये एवरेज रिटर्न 30-35% अगर दे दिया तो बुरा मत मानिएगा। इतना तो ये सेक्टर भविष्य का स्टार बनेगा इसकी गारंटी तो नहीं है। हाँ जो बात, हाँ ठीक है, डाटा सेंटर बन रहा है, फलाना बन रहा है, ये सब थीम आपको डाला जा रहा है ना दिमाग में, और जो चीज़ डाला जा रहा है वहाँ बनता नहीं है। जो बनने वाला है वो अपने मतलब बनने के बाद लोगों को पता चलता है। फिर भी इस पर एक फोकस रखे हैं, तो एक लॉट कर लिए हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं शेयर करूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आज SIP कर लिए तो वो कम हो जाएगा। तो अभी ये इसको तोड़ के निकले तो बड़ा अच्छा मूव का एक है, तो उम्मीद है कि इसको तोड़ के निकलेगा। बाकी बाइंग सेलिंग में देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। और मैंने आज एक नया ETF को भी ऐड किया था, तो मुझे कुछ उसमें अच्छाई देखने को मिला। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सारे ETF को कवर करते नहीं करते हैं, हम लोग बहुत समझ बूझ के ETF को करते हैं, और कवर किए तो फिर प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाते हैं, ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं करते हैं। जो होल्ड करने वाला वो अलग ETF है सब है। आज देखिए इसका टर्नओवर, अरे TVSM का हल्का सा SIP भी भाई साहब 6 करोड़ पहुंचा देता है, तब मामूली बात है। हम लोग को हल्का सा बस जस्ट SIP 6 करोड़ पहुंच गया, नहीं तो देखिए 1 करोड़ 2 करोड़ इतना, यहाँ देखिए तो ये है। और 80% का डिलीवरी भी है, तो बढ़िया है। तो जिनके पास पोजीशन है 40 का एक अनुमान बना के रखिए,
बाकी जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो भाई वो तो कहीं भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कोई सपोर्ट, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है ना वो 37 के नीचे दिख रहा है कि 37 पे होल्ड किया तो होल्ड किया, और मान लो आपको 36-90 के नीचे निकला ना, तो फिर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर वो नीचे चला जाएगा सीधा आपको, इसीलिए थोड़ा नीचे चला जाएगा। इसीलिए इस लेवल में क्या है ना, बड़ा उधर भून वाला लेवल है, और इसको तोड़ता है तब तो बढ़िया, मतलब हम तो सोचे थे कि 37-50 के ऊपर क्लोजिंग देना तो मजा आ जाए, लेकिन अफसोस के दिया नहीं, कोल इंडिया ने धोखा दे दिया। चलिए ओवरऑल सब बढ़िया है कुल मिला के। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करिए, मैंने अपना पोजीशन आपको शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।